हेलो दोस्तों, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंस्पेक्टर चीता, जो कि डोका की कॉमिक्स है, उसका अगला भाग, कुत्ता फौज का वॉइस ओवर। तो फ्रेंड्स, आप पहले इंस्पेक्टर चीता का वॉइस ओवर देख लें, सुन लें, उसके बाद इस कॉमिक्स को पढ़ें। तुम्हें कत्लेआम करने के रोकेगी मेरी कुत्ता फौज। वफ वफ वाओ वाओ। कुत्ता फौज, कुत्ता फौज। यह कमाल था डोगा द्वारा बजाई गई डॉग व्हिसल का, जिसकी अल्ट्राध्वनिक ध्वनि सुनती है केवल कुत्तों को ही। स्तब्ध से कड़े अपराधियों पर झपट पड़े कुत्ता फौज के सैनिक। वफ वफ गर्र। अरे या बाप रे बाप। उफ मेरी गन। गर्र गर्र। उफ इसने काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। हट हट पीछे हट। उनमें से कुछ सावधान भी थे। ठाक ठाक। और तब खुद डोगा भी उतर आया जंग में। उफ। हल्दी चाचा का शिष्य, चीनी और जापानी मार्शल आर्ट्स का माहिर डोगा। डोगा से डरो जालिमो, डोगा से जरो। ठाक ठाक। ठीक इसी पल वो हेलीकॉप्टर मंडराया ठीक घटना स्थल के ऊपर। फट 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 फट। ठिशुम धाय 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 धाय। खलबली मचा दी उसने अपने आगमन पर। अंडरवर्ल्ड के बदमाशों के लिए यह कवच था। यह हेलीकॉप्टर चीफ ने भेजा है। धुआंधार गोली वर्षा करता निकल चला गया हेलीकॉप्टर। डोगा के मुंह से निकली अनोखी डॉग व्हिसल की आवाज से छितरा गई कुत्ता फौज भी। इनकी सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य है। और धाड़। आह। डोगा कहर बरसाने के लिए तैयार हो चुका था। आह धाड़। हेलीकॉप्टर एक बार फिर गोलियों की बौछार करता गुजर गया, और उस बौछार में से कैसे निकला जाता है यह सिखाया था उसे काली मिर्च चाचा ने। जिंग 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 दा। उसी पल संपूर्ण वातावरण में गूंज उठी पुलिस सायरन की कर्कश ध्वनि। पुलिस, अब यहां रुकने का कोई लाभ नहीं, भागो। पर इसका क्या करें कि भागने की वह राह डोगा से होकर गुजरती थी। ओह नो, कितना आसान है कह देना भागो, और कितना मुश्किल है पर भाग जाना। धाय धाय। अनियंत्रित होकर बुरी तरह डगमगाई कार और भयानक झटके के साथ पलट गई। फिर एक के बाद एक पीछे से आती तेज रफ्तार कारें भयंकर विस्फोट करती एक दूसरे से टकराती चली गई। इसी पल आकर रुकी इंस्पेक्टर चीता की जीप। ओह नो, कितना जबरदस्त एक्सीडेंट। साहब साहब यह होश में है साहब। सांस उखड़ रही थी उसकी। डोगा डोगा। इंस्पेक्टर चीता के मस्तिष्क में फुलझड़िया से छूटने लगी यह नाम सुनकर। डोगा कहकर बेहोश हो गया वह भी। उफ। इसका मतलब यह सारा हंगामा डोगा की उपस्थिति में हुआ, या डोगा नहीं आरंभ किया। इधर गंदे पानी के साथ ही निकासी हुई सड़क छाप गैंग की। लीडर, हमारे 3 आदमी इस मुठभेड़ का शिकार हो गए हैं। डैंग के 30 आदमी मारकर हम अपना बदला पूरे करेंगे। विस्की। डैंग डैंग के 10 शराब खाने ठेकों को राख और बारूद के ढेर में उड़ा दिया सड़क छाप गैंग ने। एक ही रात में करोड़ों का नुकसान। उफ। डैंग पानी सिर से ऊंचा होता जा रहा है। जल्दी कुछ न किया तो शीघ्र ही होंगे वे हमारे स्थान पर, और हम उनके स्थान पर, यानी सड़क पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। डैंग, हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद उस गैंग का एक भी आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। न जाने कहाँ अंडरग्राउंड हो जाते हैं सब के सब। खून उतरने लगा था डैंग की आंखों में। उन्हें बाहर निकालने के लिए इस बार ऐसा जाल फैलाना होगा कि पुनः अपनी मान तक नहीं पहुंच पाए वे। लॉ इंजिन में आ पहुंचे इंस्पेक्टर चीता, जिसका इरादा था सूरज और डोगा में तालमेल बिठाने का। हाँ इंस्पेक्टर चीता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अदरक चाचा, आज मैं जिम में प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करने आया हूँ। और वह सूरज आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर साहब, जरा इस पंखे की धूल झाड़ रहा था। ओह, और अब मुझे झाड़नी है तेरे दिमाग पर चढ़ी धूल। इसकी हालत देखकर लगता है जैसे ये घंटों से जिम की सफाई में लगा है, जबकि मैं चला आ रहा हूँ सीधे घटना स्थल से। नीचे उतर आया सूरज। पर यह अपनी ऐसी हालत उतनी देर में बना भी तो सकता है जितनी देर में मैं कानूनी कार्यवाही में उलझा रहा। इस जिम की सदस्यता इसीलिए ही तो पाप करनी है, ताकि मैं इसकी असलियत का पता लगा सकूं। सूरज, इंस्पेक्टर साहब को कसरतें करवाकर मेरे पास भेजो। क्या? मुझे यह सिखाएगा अदरक चाचा? सूरज बहुत अनुभवी है इंस्पेक्टर चीता, और जिम चलाने में मेरा सहयोगी भी है। ठीक है अदरक चाचा, मुझे इससे सीखना भी स्वीकार है। किसी से भी कुछ सीखने में कैसी शर्म। मुस्कुराता हुआ सूरज उसे लेकर पहुंचा एरोबिक साइकिल के पास। पहले 1 घंटे साइकिलिंग करो,
फिर अन्य एक्सरसाइज करवाऊंगा। 1 घंटे तक साइकिलिंग। अच्छा ठीक है, 1 घंटे बाद। इसे लॉट पुल आउट कहते हैं, पुल डाउन भी कहते हैं। 100 बार इस एक्सरसाइज को करो, इससे तुम्हारे कंधे मजबूत होंगे। शुरू हो गया चीता। 100 बार। 1, 2, 10। शीघ्र ही आ गए इंस्पेक्टर चीता। सूरज, इंस्पेक्टर साहब कसरतों में खरे उतरे या नहीं, आप खुद ही देख लीजिए अदरक चाचा। थड़ा। अरे अरे अदरक चाचा, शुरुआत में इन कसरतों से भले ही मेरा अंग अंग दर्द से ऐठा जा रहा हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अपने डोले। मूर्छित होकर लुढ़क गया था इंस्पेक्टर चीता। व्यंग से मुस्कुरा उठे सूरज के होठ। इंस्पेक्टर चीता, मैं जानता हूं कि तुम जिम की सदस्यता क्यों ग्रहण करना चाहते हो। बीच में ही आके याद रख। नहीं सूरज बेटे, नहीं। घमंड की लौ भी छू जाए तो जिस्म को खोखला बना देती है। इंस्पेक्टर चीता में हिम्मत है, वो एक दिन तुमसे मोटे डोले फुला लेगा। अदरक चाचा का संकेत देकर चौंक पड़ा था सूरज। चीता होश में आ रहा था। मैं कहाँ हूँ? आप इसी धरती पे लॉयन जिम में हैं इंस्पेक्टर साहब। ओह अच्छा, अदरक चाचा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। बेटे अदरक, तू वाकई गुरु है। आज सूरज के होठों पर आती सच्चाई को तूने रोक दिया, लेकिन एक ना एक दिन मैं ये रहस्य जान कर रहूंगा कि डोगा कौन है। इंस्पेक्टर चीता के जाने के बाद, अदरक चाचा, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि उस समय आपने मेरी बात क्यों काट दी थी। सूरज, तुम भूल रहे थे कि तुम्हारे सामने वो शख्स था जिसे लोग इंस्पेक्टर चीता कहते हैं, और वह बेहोशी का नाटक कर रहा था। भक्त से उड़ गया था सूरज का दिमाग। क्या नाटक? उफ! आपने डोगा का भेद खुलने से बचा लिया अदरक चाचा। मैं तो सचमुच वही कहने जा रहा था, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर चीते के समान उछल कर खड़ा हो जाता। पुलिस हेडक्वार्टर में लगभग चीख ही पड़े इंस्पेक्टर कमिश्नर त्रिपाठी। व्हाट नॉनसेंस! जैकी बॉस अदालत ले जाते समय फरार हो गया, कैसे? इंस्पेक्टर चीता कहाँ था? व्हाट नॉनसेंस! डैंग! बधाई 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 हो डैंग। यह टेक्सटाइल मिल आज मैं अपने बेटे शक्ति को उसके 21वें जन्मदिन पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू डैड। लो शक्ति बेटे, फीता काटकर इस मिल का उद्घाटन करो। अवश्य डैड। शानदार ढंग से हुआ उद्घाटन और फिर पार्टी। चीयर्स चीयर्स। उधर शहर के एक गटर में वायरलेस सेट पर संपर्क बनते ही सतर्क आने लगा विस्की। लीडर, तुम कहाँ हो? मिशन पर जाने का टाइम हो चुका है। तुम सब मिशन पर रवाना हो जाओ विस्की। आज मैं तुम्हारे साथ ना जा सकूंगा और मुझे हर कीमत पर कामयाबी चाहिए। बारूद खर्च करने में कंजूसी मत बरतना। विस्की था आज का लीडर। चलो। उस ग्लाइडर विमान पर टिकी हुई थी कई निगाहें। सारे शहर की पुलिस ढूंढती फिर रही है जैकी बॉस को, और जैकी बॉस लगा है अपने धंधे पर। ग्लाइडर विमान नीचे आ गया। कोड के आदान प्रदान के बाद 2 करोड़ का सोना विमान में है, आप निकाल सकते हैं। ओह! ठीक इसी पल बरस पड़ा मौत का लोहा। आह! पलक झपकते ही कई ढेर हो गए। लोहा बरसाती तूफानी वेग की तरह दौड़ती चली आ रही थी 2 कारें। जिंग 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 जिंग। गोलियों के जवाब में चली गोलियां। धाय धाय धाय। बुलेट प्रूफ शीशों के रहते हमें कोई डर नहीं। जैकी बॉस सहित सभी की लाशें बिछ गई। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छा गया। आने वाली 2 कारों में से एक का दरवाजा खुला और दूसरी कार से गनों की नाले झांकती नजर आई। जल्दी करो, विमान से सोना उतारकर गाड़ी में रखो। आनन फानन में ही सोने के दोनों बीफ केसों को कार की सीट पर पटक दिया गया। क्विक मूव! तूफानी रफ्तार से सड़क छाप गैंग की दोनों कारें निकल भागी। सफलता! इधर तभी घटनास्थल से कुछ दूर आकर रुकी थी वह कार। कार से उतरकर लीडर दौड़ा घटनास्थल की ओर। अरे! उसकी आंखों ने देखा वो आश्चर्यजनक दृश्य। हा हा हा! योजना सफल हो गई। खत्म हो गया समझो सड़क छाप गैंग। बुलेट प्रूफ गाड़ी ने उन्हें बचाया और बुलेट प्रूफ जैकेटों ने हमें। और जो सोना गया वह है सोने का पानी चढ़ा पीतल। हा हा हा! और साथ में एक शक्तिशाली टाइम बॉम्ब। हा हा हा! खोपड़ी घूम गई लीडर की। नो नो, उन्हें बचाना होगा मुझे। कार रेस की तरह दौड़ चली लीडर की कार। अगर मेरे कुछ साथियों को कुछ हो गया तो मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया से डैंग की गैंग का नामो निशान तक मिटा दूंगा। जबड़े भींचे हुए थे लीडर के। खड़ाक! और उस पल हाथ पांव फूल गए लीडर के। उफ! स्कूली बच्चे! हाथ कस गया हॉर्न पर। सड़क गुंजा थी उसने। लीडर की कार की रफ्तार का कारण बम विस्फोट की तरह खलबली मचा गया इंस्पेक्टर चीता के जहन में।
तुम्हारी और तुम्हारे गैंग की तलाश काफी समय से थी मुझे। तुम्हारे साथियों की मौत से समाज का भला ही होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन्हें जीवित गिरफ्तार करने की। अंधाधुंध दौड़ी तो चली जा रही उन कारों पर जम चुकी थी दो निगाहें और। सड़क छाप गैंग, 2 बार तुम मेरे हाथों से बच निकले हो। इस बार डोगा तुम्हें बचकर ना निकलने देगा। छलांग लगा दी डोगा ने। चौक पड़े भीतर विस्की इत्यादि। ठाक! कार की दीवार पर कोई, छत पर कोई कूदा है। पिछली कार से ताबड़तोड़ फायर हुए, पर डोगा चिपक चुका था कार की छत से। फिर अचानक ही पहले विस्की वाली कार और फिर पीछे से आती कार दोनों ही रुक गई। और तुम? हाँ प्यारे, मैं डोगा। इससे पहले कि गनें हरकत में आ जाती, डोगा के हाथ में दिखाई पड़े रिवॉल्वर से निकले सोलो ने निहत्था कर दिया सबको। धाए धाए धाए! भौचक्के से खड़े रह गए सब। चलो, अब अच्छे बच्चों की तरह कतार में खड़े हो जाओ। तभी गूंज उठा पुलिस सायरन। फू 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 फू! ओह! इंस्पेक्टर चीता भी याद हमका। उसी कार में इस टाइम बम है इंस्पेक्टर। डोगा! ओह माय गॉड! ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी डोगा ने सड़क छाप गैंग की टांगों पर। मैं केवल तुम्हें फरार होने से रोकूंगा, शेष कार्य संभाल लेगा इंस्पेक्टर चीता। डोगा समा गया उस कार में। डोगा! डोगा रुक जाओ डोगा! उस कार में टाइम बम है। मुझे गिरफ्तार करने का ख्वाब छोड़ दे इंस्पेक्टर चीता। बुलेट प्रूफ शीशे की गोली न चीर पाई चीता की चीख खामोशों की क्या बिसात। जंप लगा गया इसी पर लीडर भी। इंस्पेक्टर, तुम उसे देखो, मैं अपने साथियों को देखता हूं। रुको, रुक जाओ! उफ! मगर रुकने का समय चीता के पास नहीं था। जबड़े भीजते चले गए चीता के। चेहरा कनपट्टियों तक सुर्ख होता चला गया। तुम्हारी गिरफ्तारी से अधिक मुझे तुम्हारी जान प्यारी है। डोगा की ड्राइविंग का कमाल आज उसके लिए भयानक खतरा बनने जा रहा था। उफ! कोई गोली टायर को ही छूट जाए तो चीता है इंस्पेक्टर, तो मैं हूं डोगा। वो गोली अभी तक नहीं बनी जो डोगा की मर्जी के बिना उसकी कार के टायर को भी भेज सके। फिल्म के से उस एक्शन पैक्ड दृश्य ने सड़क पर खलबली मचा दी थी। चीता डोगा की कार के निकट ले आया जीप को। डोगा, भगवान के लिए रुक जाओ डोगा, कार में टाइम बम है। आज तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है इंस्पेक्टर चीता। आज देखेगा डोगा कि चोर सिपाही के इस खेल में जीत तुम्हारी होती है या मेरी। दोनों में से किसी की आवाज किसी तक न पहुंच पा रही थी। टिक 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 टिक। तुम तो क्या इंस्पेक्टर चीता, पूरे बम्बई के पुलिस फोर्स पे मिलकर कभी मेरी परछाई तक न पा सकोगी। डोगा, रुक जाओ डोगा! डोगा को नहीं रोक पाओगे इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता ने उसे विवश कर दिया था वह राह पकड़ने को। चीता, अगर तू इस चक्कर में है कि मैं इस सड़क पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो यह तेरा भ्रम है। यह राह ले जाएगी मुझे तुम्हारी पहुंच से दूर। छपाक! इसी पल गूंज उठे भीषण विस्फोट। बूम! सन्न सा खड़ा रह गया इंस्पेक्टर चीता। डोगा! नहीं नहीं डोगा, तुम! उफ! लॉयन जिम में प्रवेश किया इंस्पेक्टर चीता ने। अदरक चाचा, डोगा मारा गया। नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? डोगा? कौन डोगा इंस्पेक्टर चीता? अपने मनोभावों पर जबरदस्त नियंत्रण पर रखा था अदरक चाचा ने। भर्रा गया इंस्पेक्टर का स्वर। मैं बचा नहीं सका डोगा को अदरक चाचा। हाँ, चीता नाकाम हो गया। चीता को मार कर आ रहा हूं मैं। मर गया चीता अदरक चाचा, मर गया चीता भी आज से। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम अपनी नाकामी का रोना रोने यहाँ क्यों चले आए? उफ! सामने खड़े सूरज को देखकर ऐसे उछला इंस्पेक्टर चीता जैसे डोगा के प्रेत को देख लिया हो। तो सूरज, तुम? आओ सूरज। अरे, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब जैसे जिम में सूरज नहीं ताजमहल आ खड़ा हुआ हो। तो तुम जिंदा हो? ठुमका सा लगाया सूरज ने। अजी मेरे हमारे दुश्मन हमारे ठेंगे से। जिम की सफाई के बाद सूरज तो स्टीम बात ले रहा था इंस्पेक्टर चीता। लेकिन उफ! मैं चलता हूँ अदरक चाचा। डोगा मारा गया, सूरज जिंदा है और मैं सूरज को ही समझता रहा डोगा। उफ! इसका मतलब डोगा की मौत के साथ ही मौत हो गई डोगा के रहस्य की भी। सूरज, यह सब क्या था सूरज? अदरक चाचा, इंस्पेक्टर चीता ने आज बचा लिया आज आपके सूरज को। अगर मैं उसके प्रयासों से कार को समुद्र में न उतार देता तो आज सूरज के चिथड़े पड़े होते आपके सामने। कार में टाइम बम था अदरक चाचा, लेकिन कार में विस्फोट से पूर्व ही डोगा कार से बाहर निकल चुका था। उफ! अगर मैं वहां होता तो मेरा हश्र होता कैसा। उफ! इंस्पेक्टर इसलिए मेरे पीछे पड़ा था और मैं समझता रहा कि वो मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। मुख्यालय में कमिश्नर त्रिपाठी के सम्मुख। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता! शहर में हंगामे पर हंगामे हो रहे हैं और पुलिस नाकाम हो रही है। सर मैं व्हाट नॉनसेंस सर। कौन था वो जो समुद्र में ब्लास्ट में मारा गया? डोगा सर, डोगा था वो। डोगा? उफ! ये तुम्हारी सफलता है इंस्पेक्टर चीता, लेकिन शहर में चल रही गैंगवार को भी रोकना है तुम्हें।
डैंग पर उत्तेजना हावी थी। सड़क छाप गैंग को हमारी प्रत्येक एक्टिविटी का पता कैसे चल जाता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बच न पाएगा लीडर और उसका सड़क छाप गैंग। लीडर के नेतृत्व में पुनः निकल पड़ा था सड़क छाप गैंग। आज रात रेलवे यार्ड में 50 करोड़ का सौदा होना है। डैंग और हांगकांग के स्मगलर टोनी के बीच इसी समय की प्रतीक्षा थी लीडर को। सूरज की डॉग विसल सुनकर चली आई कुत्ता फौज। घर भाव भाव। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों। इधर चीता को मिला एक पत्र जिसे पढ़ने के बाद जैसे पंख लग गए उसके। ओह नो, समय कम है, मुझे अति शीघ्र रवाना होना होगा। डोगा की मौत के जिम्मेदार लोगों को बख्शूंगा नहीं मैं। दोनों ओर से चली आ रही थी ट्रॉलियां, ठीक एक दूसरे के सामने पहुंच कर रुकी। डैंग आपका स्वागत करता है टोची। इस संदूक में सोना है और इस बैग में है 50 करोड़ का नशा। लीडर, 1 अरब का झटका बराबर बराबर लगेगा तुम्हें डैंग और टोची। यार्ड में खड़े डिब्बों के पीछे से निकलकर आ गया पूरा सड़क छाप गैंग। तब दोनों संदूक मेरे आदमी के हवाले कर दो डैंग, और तुम टोची। डैंग के होठों पर फैल गई एक विचित्र मुस्कान। ये 1 अरब का माल है, इसमें कोई शक नहीं है लीडर, और मैं यह भी जानता था कि हमेशा की तरह यह इंफॉर्मेशन भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तुम्हारी और तुम्हारी गैंग की मौत का इंतजाम मैं करके चला था। वह देखो, कर्णभेदी धमाका ले उड़ा 2-3 को। फड़ाम! 85 बदमाश निकलकर बाहर आ गए मालगाड़ी के हर डिब्बे में से। बुरी तरह घिर गया था सड़क छाप गैंग। लीडर, अगर तुम्हें अपने गैंग से प्यार है तो फौरन नीचे आ जाओ। मुझे अपने गैंग के एक एक सदस्य की जान अपने प्राणों से बढ़कर प्यारी है डैंग। भयंकर अट्टहास लगाकर कह उठा डैंग। बहुत दिनों से तेरी नादानियां बर्दाश्त कर रहा था मैं, इसीलिए आज खुद ही चला आया। देख, तू और तेरा गैंग मेरे आगे मच्छरों से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। ट्रिगर पर दबने जा रही थी डैंग की उंगली कि तभी ओह धा! घूम गई फायर वाली दिशा में सब निगाहें। इंस्पेक्टर चीता, ये तो चीता है। चीता की गोलियों ने तूफान खड़ा कर दिया वहां। इधर मेरे नीचे पहुंचने से तक अगर कोई अपनी जगह से हिला तो चीता की कोई गोली सीना फाड़ देगी उसका। पीठ पर जुड़ी रस्सी की मदद से नीचे जंप लगा दी उसने। डैंग, बहुत बदमाशी कर ली, अब लंबी यात्रा पर जाने का समय आ गया है। तुम डैंग को नहीं जानते चीता, कानून को अपनी ठोकर पर रखता हूं मैं। रेल के उस डिब्बे के नीचे से चमक उठे शोले। निहत्था हो गया चीता भी, और पलक झपकते ही हो गया वह सब। मैंने कहा था ना चीता कि तुम डैंग को अभी नहीं जानते। पकड़ लो इसे और लीडर को और बांध दो उस कंपार्टमेंट के साथ। अगर मैंने कोई हरकत की तो ढेरों गोलियां छलनी बना देगी मेरे जिस्म को। इंस्पेक्टर चीता विवश हो गया था। नहीं, उफ, लीडर, यह मौत कैसी रहेगी तुम्हारे लिए। डैंग, जैकी बॉस ने अभी हिसाब चुकाना है लीडर से। मैंने इसे कहा था या तो मुझे खत्म कर दे वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं इसे। ओह ठीक है जैकी बॉस। इस पटरी पर खड़ा हुआ दूसरा कंपार्टमेंट तुम अपने साथियों के साथ मिलकर इस कंपार्टमेंट की ओर ढकेल दो। वाह डैंग वाह, क्या मौत चुनी है इनके लिए। जैकी बॉस तथा उसके कई साथियों ने ठहाका लगाते हुए ढकेल दिया उस कंपार्टमेंट को। धड़ 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 धड़। बेचैन हो उठा लीडर। इंस्पेक्टर चीता, अगर कंपार्टमेंट हमसे टकरा गया तो हमारी मौत निश्चित है। गति पकड़ने लगा था सामने से आता हुआ कंपार्टमेंट। घबरा नहीं लीडर, अगर हमारा समय पूरा नहीं हुआ तो चाहे कोई करिश्मा ही हो, मौत हमें नहीं आएगी। और सचमुच करिश्मा ही हो गया। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। डोगा, उफ, यह क्या देख रही है मेरी आंखें। अदरक चाचा के उस शिष्य ने लॉयन जिम में केवल जिस्म ही नहीं बनाया था बल्कि भरपूर ताकत भी प्राप्त की थी। याहू! देखा लीडर, मैंने कहा था ना, समय पूरा नहीं हुआ अभी हमारा। डोगा आ गया है लीडर। उफ, जबरदस्त शक्ति है डोगा में। डोगा ने वापस ढकेल दिया उस कंपार्टमेंट को। कुचलते चले गए जैकी बॉस और अन्य बदमाश। गूंज उठा क्षेत्र गोलियों के धमाकों से। चूम 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 चूम। डोगा की निगाहें घूम गई उधर। कानून से खेलेगा आंख मिचौली, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका। ये है डोगा। चीख पड़ा डैंग। भून डालो सबको। डोगा ने स्वतंत्र किया उन्हें। मुझे स्वतंत्र करके भाग मत जाना डोगा, तुमसे बहुत सवाल पूछने हैं मुझे। वक्त बताएगा इंस्पेक्टर चीता, लेकिन फिलहाल तुम्हारे सामने गैंगवार को रोकने का सवाल है। डैंग को भागने मत देना इंस्पेक्टर।
डैंग को भागने मत देना डोगा। सामने आ गया डैंग। तुम्हें समाप्त किए बिना डैंग भागेगा भी नहीं। बचो इंस्पेक्टर चीता। छलनी होकर रह गया लीडर का जिस्म। एक झटके से बाहर आ गई डोगा का पिस्तौल और च्यूम, डैंग के हाथ से निकल गई स्टेन गन। इसी पल चीख पड़ा लीडर, नहीं डोगा, इसे मारना मत, इसे मारना मत इंस्पेक्टर चीता, प्लीज। इधर धुआंधार गोलाबारी के बीच पुलिस ने मुजरिमों को धर दबोचा या मार गिराया था। और इंस्पेक्टर चीता, अपने पत्र के जरिए तुम्हें यहाँ बुलाकर मैं डैंग को गिरफ्तार करवाना चाहता था। उसके बाद सड़क छाप गैंग भी खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर देता इंस्पेक्टर चीता। डैंग, जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? यह देखो, मैं हूँ आपका बेटा शक्ति। आपके सारे फोन छिपकर मैं ही सुना करता था। शक्ति, मेरे बेटे। उफ, ये तूने क्या किया? मुझे नफरत थी आपके काले कारनामों से। मैं यदि आपको मना करता तो आप कभी ना मानते, क्योंकि जुर्म की दुनिया में आप बहुत आगे निकल चुके थे। इसीलिए मैंने ये तरीका ढूंढा। लीडर बनकर मैं आपके सभी ऐसे घृणित धंधे बर्बाद कर देता और आप सही राह पे आ जाते। आपको जुर्म की राह से हटाना चाहता था आपका ये बेटा शक्ति। बोलो डैड, बोलो, क्या मैं अपने मकसद में सफल रहा? हाँ मेरे बेटे, तू सफल हुआ। उफ, यह क्या किया मैंने? इसी के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया शक्ति उफ लीडर। वह कहानी सुनने के बाद मुड़ा चीता। अब सुनी जाए डोगा की भी कहानी। है, कहाँ गया वो जा रहा है बचकर। डोगा! चीता की वह आवाज पहुंच गई डोगा के कानों तक। उसने दौड़ लगा दी और साथ ही बजा दी डॉग विसिल। मुझे नहीं पकड़ पाओगे चीता, क्योंकि आ रही है कुत्ता फौज। अरे उफ, रुको रुको, कुत्ता फौज! उफ! इतना समय काफी था डोगा के लिए कार चुरा कर भाग जाने के लिए। कुत्ता फौज से नहीं जीत पाएगा इंस्पेक्टर चीता। बेचारा चीता वाकई कुत्ता फौज के बीच ही फंस कर रह गया था। चल बे, हट हट, नहीं तो गोली मार दूंगा। अबे हवलदार, हथकड़ी लगा डैंग को और चल थाने। समाप्त।